नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम 9th क्लास के काव्य खंड में संकलित पाठ ललध्यद के वाक का भावार्थ देखेंगे। तो पहले वाक में कवित्री ने यह बताया है कि उसके द्वारा जो ईश्वर प्राप्ति के प्रयास हो रहे हैं वो सारे व्यर्थ जा रहे हैं। तो देखते हैं इस वाक में। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती है कि मैं यहाँ पर नाव शब्द जीवन के लिए आया है और कच्चा धागा जो है वो सांसों के लिए आया है। तो कवित्री कह रही है कि मैं जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे रूपी सांसों से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। और कवित्री कहती है कि न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भवसागर अर्थात इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इस पंक्ति में कच्चे सकोरे क्षणभंगुर जीवन के लिए आया है तथा पानी शब्द आयु के लिए आया है। तो कवित्री कहती है कि मेरे क्षणभंगुर जीवन रूपी कच्चे सकोरे से आयु रूपी पानी जो है वो हर पल टपक रहा है, अर्थात आयु कम होती जा रही है और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और ईश्वर प्राप्ति के जितने भी वह प्रयास कर रही हैं वो सारे व्यर्थ हो रहे हैं, अर्थात उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जी में उठती रह रह हूक। हूक शब्द का अर्थ होता है पीड़ा। तो यह सोचकर कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, उसका जीवन जो है वो कम हो रहा है, उसकी आयु घट रही है, यह सोच सोचकर उसके हृदय में बार बार पीड़ा उठती है। घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ घर शब्द का अर्थ ईश्वर से प्राप्ति या ईश्वर का मिलन है और घेरे अर्थात चारों तरफ से घेरे रहना। तो घर जाने की चाह है घेरे और उसको ईश्वर प्राप्ति की चाह जो है वो चारों तरफ से घेरे हुए हैं। दूसरे वाक में कवित्री ने बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए बताया है कि ईश्वर मनुष्य को समभावी रहना चाहिए, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो देखते हैं इस वाक में। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ खा खाकर का अर्थात बहुत अधिक सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करने से है। तो कवित्री कहती है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। यदि मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का बहुत अधिक उपयोग करेगा तो वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। या न खाना का अर्थ है सारी वस्तुओं का त्याग कर देना। तो बिल्कुल त्याग करने से मनुष्य जो है वो अहंकारी बन जाएगा। सम खा तभी होगा समभावी। सम खा अर्थात मनुष्य न तो ज़्यादा उपभोग करे न सबका त्याग करे। तो इस तरीके का अगर मनुष्य का व्यवहार होगा तब वह समभावी बन पाएगा और जब वह समभावी बनेगा तभी जो है वह खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ बंद द्वार अर्थात ईश्वर के द्वार, ईश्वर से मिलन के द्वार जो है तभी खुल पाएंगे, अर्थात ईश्वर प्राप्ति का मार्ग तभी खुलेगा जब मनुष्य समभावी होगा। तीसरे वाक में कवित्री ने अपने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है तथा बताया है कि सद्मार्ग पर चलने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो देखते हैं वाक। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यहाँ कवित्री कह रही है कि मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए सीधी राह चुनी थी, अर्थात मध्यम मार्ग ही चुना था, लेकिन उस मार्ग पर चलते चलते गई न सीधी राह। मैंने जो है वह हठ योग साधना अपना ली ईश्वर प्राप्ति के लिए। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि मैंने उस हठ योग साधना में जो सुषुम सेतु पर मैं खड़ी थी, अर्थात ये जो हठ योग साधना की अलग अलग स्थितियाँ होती है, तो ये वहाँ पर मैं पहुँची, लेकिन मेरे सारे जो है मेरा जीवन बीतता चला गया और मुझे उस मार्ग पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। जेब टटोली कोड़ी न पाई। और जब मेरा जीवन समाप्त होने वाला था तो मैंने अपनी जेब टटोली, अर्थात मैंने अपने कर्मों के बारे में देखा तो मेरे पास मेरे लिए कोई भी सद्कर्म नहीं थे। मांझी को दूं क्या उतराई। मांझी अर्थात ईश्वर। तो कवित्री कहती है कि मैं जिस मार्ग पर ईश्वर को प्राप्ति के लिए चली थी उस मार्ग पर मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ
तो मैं अंत समय में ईश्वर को जो है वह अपने कर्मों के रूप में, सद्कर्मों के रूप में क्या दूंगी। चौथे वाक्य में कवयित्री ने एकेश्वरवाद पर बल देते हुए उन्होंने कहा है, थल थल में बसता है शिव ही, कि हर कण कण में केवल शिव ही, एक ईश्वर ही बसता है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हे मनुष्य, हिंदू और मुसलमान में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है या मनुष्य के भीतर ज्ञान का उदय हुआ है तो मनुष्य को स्वयं को जानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो उसके अंदर ही विद्यमान है। वही है साहिब से पहचान, और साहिब अर्थात ईश्वर, ईश्वर से वही पहचान होगी, ईश्वर का मिलन भी स्वयं के भीतर ही होगा। तो इस प्रकार से जो है ललध्यद ने अपनी वाक में एकेश्वरवाद पर बल दिया है।